ये कहानी है माइकल नाम के एक इंसान की, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। कंपनी एक पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसके सारे कर्मचारी मंजूर दें। माइकल के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूर देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद भी थी, लेकिन माइकल के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। माइकल के सुपरवाइजर और साथी कर्मचारियों ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने माइकल को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, माइकल, यहाँ पेन रखी है, साथ में पेंशन योजना के कागजात भी रखे हुए हैं, जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। माइकल ने दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए थे। तब माइकल ने कहा, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरीके से समझाया नहीं था जिस तरीके से आपने समझाया है। अक्सर देखा जाता है कि शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। डर के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के फायदे भी है और नुकसान भी। फायदे ये है कि इस वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है, काम समय पर पूरा होने की वजह से नुकसान नहीं होता, और थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज के नुकसान यह है कि बाहर से जो प्रेरणा दी जाती है, चाहे वो डर की प्रेरणा हो, चाहे वो प्रसिद्धि की प्रेरणा हो, ये सारी प्रेरणाएं तब तक रहती है जब तक कि प्रेरणा देने वाला रहता है। जिस दिन प्रेरणा देने वाला चला जाता है, उस दिन ये प्रेरणाएं भी खत्म हो जाती है, और ये प्रेरणाएं तनाव उत्पन्न करती है, स्ट्रेस लेके आती है। ये सीमित काम करने के लिए इंसान को मोटिवेट करती है। क्यों? क्योंकि काम हमेशा इंसान उतना ही करता है जितना उसको जरूरत होती है। वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करता, वो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं करता, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और साथ में उसको डंडे के दम पर, उसको डर के कारण काम करने की आदत हो जाती है, जिसके कारण आगे बिना डर के वो इंसान काम नहीं कर पाता। एक्सटर्नल मोटिवेशन इसी तरीके से काम करता है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वो किसी संस्था के लिए कीमती साबित हो भी नहीं सकते। जैसे कि एक ग्राहक ने एक कर्मचारी से पूछा कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे थे। कर्मचारी ने जवाब दिया कि जब से मुझे नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दी गई। जिस दिन से मुझे नौकरी से निकालने की धमकी मिली है, उस दिन से मैंने काम को अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में इस प्रेरणा से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से काम करते हैं, क्योंकि बाहरी से मिलने वाली प्रेरणा आपको जीवन में बहुत सफल इंसान नहीं बना सकती। यही वजह है कि दुनिया में इतनी पॉपुलेशन में से हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपने जीवन में कामयाब बने, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन कामयाब लोगों की संख्या 0.0001% भी नहीं है, क्योंकि केवल यही लोग हैं जो कि अपनी इंटरनल इंस्पिरेशन, इंटरनल प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू काम करते हैं। बाकी लोग बाहरी प्रेरणा से काम करते हैं, और बाहरी प्रेरणा से काम करने वाले लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसके लिए आपको बाहर से प्रेरणा दी जा रही है, आप किसी डर या किसी प्रसिद्धि या किसी भय के कारण वो काम कर रहे हैं, या किसी के दबाव में वो काम कर रहे हैं, तो विश्वास मानिएगा आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते।